अरे आप लोग हैं कौन और इस तरह बारिश में क्यों बैठे हुए हैं? वो ना हम लोग ना यहाँ खो गए हैं। हमको ना हमारे बेटे का घर नहीं मिल रहा है। ये ना मेरे बेटे के घर का पता है। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम ना दानिश है। मैं ना दानिश की माँ हूँ। दानिश? हाँ। और ये एड्रेस तो यही का है। आप दोनों ना अंदर आइए। देखे ना ऊपर वाले का करिश्मा, हम अपने बेटे के घर के बाहर ही बैठे हुए हैं, है ना। आइए अंदर आइए, यहाँ बैठिए आप लोग। आप लोग यहाँ आराम से बैठिए, मैं आप लोग के लिए पानी लेके आती हूँ और दानिश को भी बुलाती हूँ मैं, ठीक है? सुनिए, गांव से आपके मम्मी पापा आए आपसे मिलने के लिए। क्या? मम्मी पापा? हाँ। तुम ना उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, मैं आता हूँ। मम्मी पापा मेरी याद आ जाए। 2 साल बाद, 2 सालों में एक पल के लिए भी मैं याद नहीं आया आप लोगों को? मैं किस हालत में हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, एक फोन तक नहीं किया गया आप लोगों को। नहीं आप रोइए मत। खैर मैं आप लोगों से क्या शिकायत करूं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। याद तो उसको करते हैं ना जिसे भूल जाते हैं। तू तो सुबह शाम हमारे दिल में है बेटा। और बेटा मुझे माफ करना, मेरे से ना गलती हो गई। समाज के डर से, दुनिया के डर से मैंने ना तुझे घर से निकाल दिया। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। ये करने के बाद मैं बहुत पछताई थी बेटा। और आज जब तेरे बड़े भाई भाभी ना हमें घर से निकाल दिया, तो ये सोच करके कि भगवान ने ना मेरे कर्मों का फल मेरे को दिया। वो जो मैंने तुझे निकाल करके पाप करी थी ना, आज मैं उसको भुगत रही हूँ। पापा ये क्या बोल रही हैं? क्या बताया बेटा, कहते हैं ना हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल भुगतना पड़ता है। गलत के कर्मों की सजा हम भुगत रहे। तेरे बड़े भाई ने धोखे से ना तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और उसके बाद हमारी हालत वो कर दी, नौकरों वाली, नौकरों छोड़ कुत्ते वाली हालत कर दी। तो 2 रोटियां भी तड़फा तड़फा के देता था बेटा। रुक जा बेटा, मैं खाटू श्याम हूँ जो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके माँ बाप की उम्र 100 साल बढ़ जाएगी। और जाते जाते कमेंट में जय खाटू श्याम जरूर से लिख देना। उसके बाद सारा दिन नौकरों की तरह हमसे काम करवाना, बेइज्जती करना, गाली गलौज करना। बेटा उसके अत्याचारों से हमने गांव छोड़ दिया, फिर हम शहर आ गए। बेटा तेरा पता तो हमने निकाल लिया था, पर बेटा अंदर से डर लग रहा था तेरे पास किस मुंह से आते। पर बेटा अंदर से डर लग रहा था तेरे पास किस मुंह से आते। जब तू गांव गया था तूने बस प्यार ही तो किया था, ना हमने उस लड़की को देखा, ना तेरी सुनी। मैं मानता हूँ तूने दूसरी जाति में शादी की बात कर रहा था, पर कम से कम ये थोड़ी है कि दूसरी जाति के लोग अच्छे नहीं होते और बिना सोचे समझे तेरे को बेइज्जत कर सके घर से निकाल दिए। तो बेटा यही डर था, तो हम किस मुंह से तेरे पास आते। हम तो डरते डरते बस तेरे को खोज ही रहे थे। ये तो भगवान की कृपा हो गई कि तेरे दरवाजे के आगे आके बैठ गए। ये लीजिए पानी। मम्मी पापा ये रोशनी है। 2 साल पहले जिस कारण से आप लोगों ने मुझे घर से निकाला था, वो यही है रोशनी। मगर आप लोग अब किसी बात का ना दिल में मलाल मत रखिए। मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आप लोगों से। अब बस यही है कि अपना आशीर्वाद दीजिए रोशनी को और हमारे पास अब रह लीजिए। जी दानिश ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको पता है ये 2 साल दानिश ने किस तरह से बिताए हैं आप दोनों के बिना। ये ना बहुत रोते हैं आप दोनों को याद करके, कभी उदास हो जाते हैं। अगर आप दोनों इस घर में रहेंगे ना तो ये घर ना और तरक्की करेगा और बरकत करेगा। मम्मी पापा ऐसा नहीं है कि इन 2 सालों में मुझे याद नहीं आई आप लोगों की। मैं जब भी भैया भाभी के पास फोन करता तो वो सीधे बोलते कि मम्मी पापा तुमसे बात नहीं करना चाहते। महीना 2 महीना साल कब 2 साल में बदल गया। और जब भी मैं फोन करता उनका बस एक ही जवाब, मुझे क्या पता कि भैया भाभी ऐसे निकल जाएंगे। बस आप लोगों को मैं यही बोलूंगा कि आप लोग अपने दिल में किसी भी तरीके का मलाल मत रखिए। आप लोग इसी घर में रहिए। आप लोग क्या दानिश आप भी क्या क्या बातें लेके बैठ गए। मम्मी पापा आप दोनों ना आराम कीजिए, ठीक है? इनका फेवरेट खाना बना देती हूँ, ठीक है? इनका फेवरेट खाना गोभी आलू की सब्जी और रोटी और चावल, ठीक है? खुश रहो बेटा।
हमें नहीं मालूम था तुम कितनी अच्छी हो। है तुम्हें देखते ही हमने नीचे में देखे ना इसको कैसे हम कोई इज्जत से लेकर के आई। हमें नहीं मालूम था ना कि दानिश की बीवी। बेटा हमसे जिंदगी में गलती हो गई बहुत बड़ी, हमको माफ करना बेटा। रुक जा बेटा, मैं माता रानी हूँ। अगर तू मेरी कृपा पाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करें। जाते जाते कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। मेरी कृपा सदैव तेरे परिवार पे बनी रहेगी। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, आप हाथ मत जोड़िए। और हाँ, आज के बाद से ना आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, ठीक है? अब एक काम कीजिए ना, आप दोनों ना फ्रेश हो जाइए। चलिए।